शॉर्ट आज हम वही सेम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 23 फ्रॉम द ओल्ड एडिशन बुक। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे वाई डू ऑल द एसिड एंड ऑल बेसिस हैव द सम इन कॉमन। तो उनके अंदर क्या था, हमने एक सॉल्यूशन को कंसीडर किया था एक्टिविटी 2.8 में, जहाँ पर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया था। अगर हमारा बल्ब ग्लो करेगा देन इट इज ए एसिड। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पर मेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स में ऐड करने का वो आपका क्या है कि दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। वो क्या क्या है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज और अल्कोहल। ये 1 मार्क का आपका यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, केस स्टडी बेस भी है और कंपटीशन के वे से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और अल्कोहल दो ऐसे सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास किया जाता है तो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय द आयंस। एसिड कंटेनिंग एच पॉजिटिव आयन, और उन पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायंस, एंड नेगेटिव आर कंसिडर्ड टू बी एनायन। आफ्टर दैट व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। जब वाटर के सॉल्यूशन में एसिड और बेस को ऐड किया जाता है तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं एच पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको गिवन एक्टिविटी 2.9 में, यहाँ पर आपने कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब आप उसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, देखो कभी भी हमें एसिड के अंदर वाटर को नहीं डालना चाहिए, वाटर के अंदर एसिड को डालना चाहिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन, कभी भी हमें एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए, हमें वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, क्योंकि एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो बाहर आ सकता है, टेस्ट ट्यूब से बाहर आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन एफर ड्राई HCl। क्या ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा लिटमस के साथ? नहीं रिएक्ट करेगा, बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ड्राई HCl, क्योंकि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है और वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होने चाहिए। HCl सॉल्यूशन करेगा, और HCl सॉल्यूशन करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्वियसली एसिड है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड। अगर हम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपको क्या क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव मिलेगा, क्लोरीन के आयंस मिलेंगे, और NaOH का अगर ब्रेकडाउन होता है वाटर की प्रेजेंस में, NaOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आपको ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सभी बेसिस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं हम उनको कहते हैं अल्कली, और सभी बेसिस डिजोल्व नहीं होते हैं। तो अल्कली जो डिजोल्व हो रहे हैं वो कैसे होंगे, सोफी इन टच नरम होते हैं, बीटर कड़वे होते हैं, एंड कोरसिव और उनको जंग जल्दी लगता है। एक यहाँ पर एक्टिविटी 2.10 में क्या गिवन है, टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। हमें 10 ml वाटर लेना है एक बीकर के अंदर, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4, और हमने कुछ ड्रॉप हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, येस, वहाँ पर टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया, और एसिड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इज देयर इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखो भाई हीट रिलीज होती है तो हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसी एक्टिविटी को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑब्टेन करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग केसेस में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस विद द वाटर रिजल्ट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन पर वॉल्यूम, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखो दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं आपके यहाँ पर, एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें आपका सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी कि वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है तो हम उसको कहेंगे डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड, जहाँ पर आपका सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है, तो हम उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक और चीज़ आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है। अब वाटर हमने बार बार कहा डाइल्यूट में भी और कंसंट्रेटेड में भी है, किसी में कम अमाउंट में किसी में ज़्यादा में है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है कि दो टाइप के और सॉल्यूशन आते हैं जो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिखा भी मिला होगा, AQ और नॉन AQ। इस AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वा यानी कि वाटर, जिसकी सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच कंटेन वाटर एज ए सॉल्वेंट। अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर एक सॉल्वेंट की तरह है तो हम उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन,
और अगर हमारा वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन एक्वस ए सॉल्यूशन। इन टेक्स्ट 2 डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। Why do hydrochloric acid and HNO3 show the acidic character in aqueous solution while the solution of the compound like alcohol and glucose do not show acidic character? क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल जो है वो H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बिकॉज ग्लूकोज एंड एल्कोहल आर नॉट ए ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव आयन or H negative ion, and HCl and HNO3 they can be easily broke down into the ions, that's why they are containing a electric current. Next question, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Because in aqueous means aqua, it means water. Because the aqueous solution is containing highest amount of water in it, and the water is good conductor of heat and electricity, that's why the aqueous solution containing a electricity. Why does dry HCl gas does not change the color of the dry litmus paper? Because there is a change of the ions is take place, and in case of dry litmus paper there is absence of the water molecules. Due to the absence of water molecules, the dry HCl gas does not change the color of the litmus paper. While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid? वाटर को हमें एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए, हमें एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए। बिकॉज acid is more reactive as compared to water. When the water is added to the acid, then the effervescences are occur, and due to this a highest amount of heat is generated. Next is how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? When a solution of an acid is diluted, then acid plus water gives out hydronium ion, that is containing H3O positive ion and OH negative ions. How is the concentration of hydroxy ion effect when the excess base is dissolved in a solution? If excess base of is dissolved, then it is a highly concentrated basic solution. अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर बेस के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो वहां से हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हमारी बेस की अमाउंट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा सॉल्यूशन भी हाईली बेसिक होता जा रहा है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस? एसिड और बेस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। पीएच होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमारा एक जर्मन वर्ड पोटेंज वर्ड से लिया गया है। पी शो करता है प्रेजेंस को और एच शो करता है हाइड्रोनियम आयंस को। और ये हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, एच पॉजिटिव आयंस। अगर हमारे एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा प्रेजेंट है तो रहेगा एसिड, कम प्रेजेंट है तो वो वीक एसिड रहेगा, और ओ एच नेगेटिव अगर ज़्यादा है तो वो रहेगा बेस। अब हम इसके लिए हम मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस आता है, द पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7। इस स्केल पर नॉर्मल स्केल की तरफ 14 नंबर होते हैं। 0 to 7 की अगर हम बात करें, लेस देन 7 7 से छोटा चाहे वो 6.9 है आपका एसिडिक रहेगा, 7 to 14 आपका बेस रहेगा, एट 7 क्या रहता है, न्यूट्रल। I repeat it again, less than 7 acidic, more than 7 up to 14 that is basic, और at 7 क्या हो जाएगा, neutral. The pH of a solution is 7, natural solution is 7, value less than 7 pH scale represent the acidic. As the pH value is increased 7 to 14 then it is a basic. Generally paper integrated with the universal indicator used for measuring a pH. pH को मेजर करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो 1.2 रहेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वर्ड में यहाँ से आपका जर्नेट हो रहा है। लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर का 7.4 और ब्लड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH वोल्ट वाई, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो ये रहेगा 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अप्रोक्सीमेट 14। इसी वजह से मैंने कहा था NaOH जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एसिड डेट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसके अंदर कम है वो वीक एसिड है। सेम आपका बेस का होता है, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन ज्यादा है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसके अंदर कम है वो आपका लेस बेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि पीएच 7 to 7.8 हमारी बॉडी वर्क करती है। अगर आपका रेन वाटर जो है वो पीएच 5.6 से कम रखता है तो हम उसको कहेंगे एसिड रेन। इफ द पीएच ऑफ द रेन वाटर is less than 5.6 then we are saying that is acidic rain.
तो यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, एसिड रेन का लेवल 5.6 से कम है तो वो आपकी एसिड रेन में काउंट होती है। सोयल के अंदर भी हमारा पीएच प्रेजेंट होता है, अलग अलग टाइप के सोयल के अंदर अलग अलग टाइप के ही क्रॉप्स जो है वो अच्छा प्रोडक्शन देती है। जैसे ब्लैक सोयल में कॉटन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्ले सोयल में जैसे आपका ये पटसन आ जाती है, जूट यू कैन कंसिडर। एसिड्स इन अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट पर एसिड कैसे हैं? द एटमोस्फियर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड। वीनस का जो एटमोस्फियर है वो आपका व्हाइट कलर के और येलो कलर के क्लाउड की फॉर्मेशन से हुआ, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि वीनस प्लेनेट पर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लाउड फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से है? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से है। अगर हम अपने डाइजेशन की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया वही, जिसका पीएच क्या था? 10, ठीक है। अगर हमारे माउथ का भी पीएच अगर 5.5 से कम होता है तो वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है? टूथ डिके, यानी कि दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ आर न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट बोथ टूथ डिके। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स, एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हम एसिड और बेस का यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और स्टंग एरिया गिवन रिलीफ, स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नीडल, नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। तो किसी भी टाइप का अगर स्टिंग होगा तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? मिथेनोइक एसिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।